नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। दोपहर के 2 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सुशांत केस की। सुशांत की मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग अब तेज हो गई है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक सीबीआई जांच की मांग हो रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया है, लिखा है कि जनता चाहती है कि सुशांत की मौत की सीबीआई जांच हो, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इससे इनकार कर रही है। कम से कम ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर सकती है। बिहार सरकार के मंत्री ने भी सीबीआई जांच की बात कही है। मंत्री जयसिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सीबीआई जांच के लिए कह सकते हैं। तो फडणवीस ने, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर सीधे सीधे हमला बोला। आपको बताएं कि पहले उद्धव सरकार की तरफ से कहा जा चुका है कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की पुलिस सक्षम है और पुलिस बहुत अच्छे से काम कर रही है, इस पूरे मामले को अच्छे से हैंडल कर रही है। अब इस पर भी सुशांत के घर वालों का सीधे सीधे कहना है कि मुंबई पुलिस के काम से और मुंबई पुलिस की तफ्तीश से वो अभी तक खुश नहीं और इसीलिए बिहार में केस दर्ज करवाया गया है और इसीलिए बिहार पुलिस वहां पर पहुंची है जांच करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई जांच को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। एक तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सीबीआई जांच हो और उन्होंने कहा है कि उद्धव सरकार इस मामले में इंटरवीन करे। वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी नीतीश कुमार पर अब प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है कि सीबीआई जांच की सिफारिश खुद नीतीश सरकार करे और नीतीश कुमार इस पर कोई ना कोई संज्ञान ले। तो सुशांत के दोस्त का मुंबई में भी एक ईमेल जो कि पुलिस के पास गया है, उसको लेकर, जिसको खुद रिया ने अपने पिटीशन के साथ अटैच किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। इसके अलावा सुशांत के बही खाते को लेकर भी अभी फिलहाल जांच हो रही है। सुशांत के सीए ने जो कुछ भी बताया है, जो सुशांत की जिंदगी थी, जिसे सुशांत दिलो जान से चाहता था, जिसकी अदाओं पर वो फिदा था, जिसके साथ वो जिंदगी गुजारता था, जिसके साथ जिंदगी जीने की कस्में खाता था, अब जिंदगी के बाद वो ही घेरे में है। उसी पर आरोप लग रहे हैं, उसी पर सुशांत को मौत के मुंह में ढकेलने का इल्जाम लग रहा है। सुशांत के पिता ने अपनी एफआईआर में उसी की गर्लफ्रेंड पर सनसनीखेज आरोप लगाए, तो रिया ने सबसे बड़ी अदालत का रुख कर सफाई पर सफाई दी। रिया ने सुशांत को अपने वश में कर लिया था, तो रिया ने सुप्रीम कोर्ट की याचिका में कहा कि वो सुशांत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। सुशांत के पिता का आरोप है कि रिया के संपर्क से पहले उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। रिया ने सुप्रीम कोर्ट की अर्जी में कहा कि डिप्रेशन में था सुशांत। पिता ने एफआईआर में लिखा कि बेटे के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले गए, तो रिया ने अपनी अर्जी में बताया कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। हर कोई किसी भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उस पर गंभीर आरोप है। उस गंभीर आरोप का जवाब वो जहां भी जाएंगी, जिस कोर्ट में जाएंगे, उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के परिवार पर गंभीर इल्जाम जड़े। रिया ने आरोप लगाया कि बिहार पुलिस की एफआईआर के पीछे सुशांत के रिश्तेदार हरियाणा के एडीजी हो सकते हैं। रिया ने कहा कि सुशांत के दोस्तों से मेरे खिलाफ बयान लिए जा रहे हैं। रिया ने सुशांत की बहन मीतू पर आरोप लगाया कि 22 जुलाई को सिद्धार्थ पिधानी को फोन कर खर्च को लेकर सवाल खड़े करने को भी कहा। इससे पहले सुशांत की बहन मीतू सिंह ने बिहार पुलिस को दिए बयान में रिया पर संगीन आरोप लगाए। उन्होंने अपने बयान में कहा, रिया ने सुशांत को पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया था, उसे डरावनी कहानियां सुनाकर घर बदलने पर भी मजबूर किया। तो क्या सुशांत की जिंदगी रिया के हिसाब से चलती थी? वो ही तय करने लगी थी कि वो क्या करेगा, किससे बात करेगा, किससे संबंध रखेगा, कौन सी फिल्म में काम करेगा, किसे नकार देगा। जांच में बिहार पुलिस की एंट्री के बाद रिया चक्रवर्ती तफ्तीश के घेरे में है। रिया ने सुप्रीम कोर्ट के सारे केस मुंबई ट्रांसफर करने की अपील तो की है, लेकिन कोर्ट के फैसले से पहले बिहार पुलिस एक्शन में आ गई है। बिहार की 2 टीमें मुंबई में हैं। कल बिहार पुलिस ने सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे से सवाल जवाब किया। अंकिता काफी वक्त से सुशांत की जिंदगी का हिस्सा रही है। कल बिहार पुलिस ऑटो से अंकिता के घर पहुंची थी, लेकिन गई जैगवार में सवार होकर। इस तरह बिहार पुलिस BMW पर सुशांत के बैंक अकाउंट के लिए पहुंची। बिहार पुलिस की लग्जरी कारों के कनेक्शन पर अब प्रोटोकॉल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बिहार पुलिस अगर ऑन ऑफिशियल ड्यूटी आई है तो उनको ऑफिशियल व्हीकल इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो उनके पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं
और इस किसी प्राइवेट, आप जैसे कह रहे कि BMW है, जगुआर है, ऐसी गाड़ियां किसी प्राइवेट पर्सन की रहेगी, उनकी गाड़ियों में अगर वो मुंबई में घूम रहे हैं तो वो अगर फुटेज हमारे पास आता है तो इसकी तहकीकात उसकी हम लोग जरूर करेंगे। बिहार पुलिस के मुंबई में जाकर जांच से सियासत भी गर्मा गई है। सुशांत के पिता को मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है और महाराष्ट्र सरकार बिहार पुलिस के रवैये पर सवाल उठा रही है। जो उसके पिताजी ने एफआईआर किया है, वो एफआईआर किया है 40-45 दिन के बाद, जबकि उन्होंने देखा कि कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। कार्रवाई सिर्फ ऐसे ऊपरी सतही कार्रवाई हो रही है, इससे पूछताछ उससे पूछताछ, लेकिन जो बातें उन्होंने, जो जानकारी उनको मिली, जो बातें उन्होंने एफआईआर में लिखा है, मैंने देखा है, बहुत ही गंभीर बात है। हम जरूर ये अपेक्षा करेंगे कि इसको ईगो का इशू नहीं बनाना चाहिए, और अगर उनके पिताजी ने अल्टीमेटली तो वही ना, उन्हीं का बेटा गया है ना, अगर उनके पिताजी ने एफआईआर किया है तो मुंबई पुलिस को जो भी बिहार पुलिस को डिटेल चाहिए उसमें सहयोग करना चाहिए। और आइडिया है कि कम से कम मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि इसमें त्वरित न्याय हो, दूध का दूध, पानी का पानी, और जितना जल्दी हो वो उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। का मामला मुंबई से बिहार होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन मौत के सस्पेंस से पर्दा अभी भी नहीं उठा है। हर रोज नए किरदार जुड़ रहे हैं, नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। दिल्ली से संजय शर्मा। और तो मुंबई से बिहार और फिर सुप्रीम कोर्ट, तीनों जगह हमारे रिपोर्टर्स भी हैं। इस वक्त का अपडेट उन्हीं से लेंगे। सौरभ बख्तानिया मुंबई से, दिल्ली से संजय शर्मा और रोहित सिंह हमारे साथ बिहार से। सबसे पहले सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ सियासत शुरू हो गई है क्योंकि सीबीआई की मांग हो रही है कि सीबीआई जांच हो, वहीं दूसरी तरफ बिहार और मुंबई पुलिस के बीच में ठनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल नवजोत, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ बिहार में लेकिन मुंबई में भी कई सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, महाराष्ट्र के जो एक्स चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी आवाज उठा दी है और मुंबई पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन जो धीमी रफ्तार से चल रही है उस पर बड़ा आरोप लगा है और सीधे तौर पर सीबीआई की जांच की मांग की है उन्होंने। दूसरी तरफ अगर जो हम बिहार पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो आपको बता दूं कि कई सारे जो फिल्म मेकर्स है जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए थे, उनको अब कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से मीडिया बिहार पुलिस को लगातार चेस कर रही थी, जैसे हमें पता चला कि वो किस तरीके से पहले ऑटो में, BMW में, जैगवार में, अलग अलग जगह पर वो घूम रहे थे, क्वेश्चनिंग कर रहे थे। आज जहां तक अब हम इस वक्त मौजूद है रूमी जाफरी के घर के बाहर, जहां पर हमें पता चला था कि बिहार पुलिस यहां पर आके उनसे भी पूछताछ करेगी कि रूमी जाफरी रिया चक्रवर्ती के काफी क्लोज थे और उनके साथ कोई मूवी भी बनाने वाले थे। दूसरी तरफ सिद्धार्थ पिठानी का रोल बहुत ज्यादा क्रूशल हो चुका है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ने यह आरोप लगाया है कि जो सुशांत सिंह राजपूत का जो परिवार था वो उन पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था कि वो रिया के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे। वो ये पूछताछ कर रहे थे कि रिया और सुशांत कहां कहां जाते थे, कहां कहां इन्वेस्टमेंट करते थे। सिद्धार्थ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिद्धार्थ सुशांत के साथ रहते थे, वो रिया को भी काफी अच्छे। सौरभ, इसी पर जरा रोहित से भी एक अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ पटना से रोहित, क्या परिवार प्रेशर बना रहा है? रोहित, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है? जी देखिए, जहां तक प्रेशर की बात है तो एक चीज कहना गलत नहीं होगा कि ओपी सिंह जो है वो हरियाणा कैडर के IPS। जी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ओपी सिंह जो है वो फरीदाबाद के कमिश्नर है, ADG रैंक के अधिकारी भी हैं और सुशांत सिंह राजपूत के जीजा जी भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मदद उनको ज़रूर, परिवार वालों को न्याय मिले इसकी कोशिश ज़रूर की जा रही होगी। लेकिन जहां तक जांच की बात है तो जांच को लेकर जो है मुंबई और पटना पुलिस के बीच में बहुत बुरी तरीके से इस वक्त जो है तकरार की स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि लगातार बिहार सरकार जो इस पूरे जांच को मॉनिटर कर रही है यहाँ से पटना में बैठ के, उनका लगातार कहना है कि पटना पुलिस को मुंबई पुलिस किसी तरीके से जो वहाँ पर कोऑपरेट नहीं कर रही है। और अगर पटना पुलिस से उनको अभी ये जानकारी मिलती है कि पटना पुलिस के हाथ कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाया है तो फिर महाराज जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो उद्धव ठाकरे से बात कर सकते हैं सीबीआई जांच की अनुशंसा कराने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उद्धव ठाकरे
अगर सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं करते हैं, जैसा कि उनके सरकार के मंत्री ने भी कहा है, तो फिर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात करेंगे। ये बिहार सरकार के मंत्रियों ने साफ तौर पे कह दिया है कि बिहार सरकार सुशांत के परिवार के साथ खड़ी है और न्याय दिलाने के लिए उनके साथ इस वक्त लगी हुई है। बिल्कुल। और इस बीच संजय शर्मा, एक अपडेट आपसे भी, क्योंकि सीबीआई जांच को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ क्लियर कट कह दिया था कि अभी फिलहाल जांच करने दीजिए पुलिस को, और इस बीच जितनी भी पिटीशंस आई हैं उसमें क्या अपडेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? अपडेट तो ये है कि अब ये पूरा मामला मंगलवार तक शिफ्ट हो गया है, क्योंकि आज चीफ जस्टिस की कोर्ट बैठी नहीं और उस कोर्ट के नहीं बैठने से वहाँ कोई मेंशनिंग नहीं हो पाई। और ऐसे भी मेंशनिंग जब एक्चुअल कोर्ट चलती है तो उस समय आम सामने जाकर वो मेंशनिंग करते हैं वकील, लेकिन चूंकि वर्चुअल कोर्ट चल रही है ऐसे में उनके पास एक आईडी होना ज़रूरी है जिसके थ्रू वो अपीयर हो सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में आमतौर से प्रैक्टिस ये है कि रजिस्ट्रार के सामने मेंशन किया जाता है और रजिस्ट्रार फिर इंस्ट्रक्शन लेते हैं चीफ जस्टिस से कि इस मामले को कहाँ लगाया जाए, कैसे किया जाए। वो चीज़ें आज नहीं हो पाई हैं। ऐसे में सोमवार को रक्षाबंधन के लिए कोर्ट बंद रहेगा। मंगलवार तक बात गई और सुशांत सिंह के पिता के वकील विकास सिंह ने भी कहा कि वो अभी वीकेंड पर बाहर जा रहे हैं और वो मंगलवार तक वापस लौटेंगे। तो ऐसे में अब बात सिर्फ वहीं जाकर अटकती है कि मंगलवार को इस मामले में कैसे रिया के वकील आगे बढ़ते हैं, क्या वो अर्जेंट हियरिंग के लिए बात करते हैं। और दूसरी ये भी बात कि जो जुरिस्डिक्शन की बात है, 2 पत्र याचिकाएं, एक पत्र याचिका मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के यहाँ, एक पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के यहाँ अलग अलग लोगों ने भेजी है इस कंसर्न के साथ कि आपस में जिस तरह से ये हो रहा, महाराष्ट्र पुलिस और बिहार पुलिस का आपस में ईगो की लड़ाई है, कोऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो इन लोगों ने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को या किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से कराया जाए, ताकि इस तरह राज्य पुलिसों के बीच में आपसी ईगो की और अधिकार क्षेत्र की लड़ाई ना हो और इसकी एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो, जांच रिपोर्ट आए और सबको पता चले कि आखिर इस कांड के पीछे कौन लोग हैं और क्या परिस्थितियां हैं। बिल्कुल, यानी कि अब मंगलवार तक कम से कम कोर्ट की जो सुनवाई है वो तो चल गई, लेकिन इस बीच सौरभ अख्तानी अब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आरोप सीधे सीधे अब रिया पर लग रहा है। रिया तमाम आरोपों से इनकार कर रही है और इस बीच आज जो नया ट्विस्ट आया है जिस पर रिया के वकील ने एक और एडिशनल पिटीशन भी बीच में डाली, जिसमें यह कहा है कि सुशांत के परिवार वाले जो हैं वो प्रेशर बना रहे हैं सिद्धार्थ के जरिए। जी बिल्कुल, इस मामले में आपको बताना चाहूँ कि सिद्धार्थ पिठानी ने बैंडा पुलिस स्टेशन में जहां पर ये केस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है वहां पर एक ईमेल थ्रू लेटर भेजा था। अब यही लेटर को रिया ने अपने पिटीशन में अटैच किया हुआ है। अब क्या है इस लेटर में? इसमें ये लिखा गया है कि सिद्धार्थ पिठानी से जो ओपी सिंह है, नीतू सिंह जो उनकी बहन है और उनके एक परिवार वाले वो उनको कांटेक्ट कर रहे थे। वो उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि रिया और सुशांत कहाँ कहाँ पर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर वो साथ में रहते हैं, कहाँ कहाँ पर जाते हैं। और साथ में उनको ये भी कहा गया कि आप रिया के खिलाफ में एक स्टेटमेंट जारी के। उनके बाद उनको एक व्हाट्सएप कॉल भी आता है। आपको बता दूं 40 सेकंड का ये व्हाट्सएप कॉल होता है। हमारी जो फैक्ट चेक टीम है उन्होंने उस व्हाट्सएप कॉल को ट्रेस भी किया, उसका जो डिटेल्स है वो निकाला। और ये जो मृणाल करके जो बंदे हैं जो फिलहाल बिहार पुलिस के साथ अपनी BMW कार में घूम रहे हैं, उनको अलग अलग जगह पे लेके जा रहे हैं, उनका ये नंबर निकला। अब मृणाल से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो सुशांत के परिवार के काफी ज्यादा बेहद करीबी है और इसलिए जो बिहार पुलिस को जिस तरीके से मुंबई में वो नए हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको मदद कर रहे हैं। सौरभ लौटेंगे आपके पास, नजर बना रखिए। सौरभ अख्तानी यहाँ से होगी, इस पूरे मामले पर नजर बनाए। लेकिन इस बीच सीबीआई की मांग किस तरीके से तेज हो रही है, जरा वो भी सुनिए। खबर मिल रही है कि बॉम्बे के पुलिस प्रशासन इसमें सहयोग नहीं कर रही है, तो हम ये मानते हैं कि अगली पहल माननीय मुख्यमंत्री का एक स्पष्ट संकेत भी हुआ है कि यदि एक केस में महाराष्ट्र की जो प्रशासन पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं करेगी तो इस केस को हम सीबीआई जांच भी करानी होगी, तो हम उनके परिजन के साथ खड़े हैं। उनके घर के अंदर ही मीडिया थी और मैंने तभी कहा कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एंगल्स हैं जिसका जवाब आना जरूरी है। और 43, 45, 46 दिन तक महाराष्ट्र सरकार को ये नहीं पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकल गए। अगर इतनी बातें छुपाई गई हैं तो छुपाने के पीछे किसको बचाया जा रहा है? और महाराष्ट्र सरकार पे एक बहुत बड़ा सवाल आज खड़ा हो गया है।
इन सारी चीजों के बीच में सुशांत सिंह राजपूत के केस में अगर सीबीआई इंक्वायरी होती है तो किसको परेशानी होगी? देखिए, पिता के आरोप के ऊपर तो कोई शक नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पर एक फादर हैज लॉस्ट हिज सन एंड अगर 30-40 डेज के बाद वो एक एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, देन उनको पता चला है कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है उनके कुछ अपडेट्स उनको नहीं मिल रहे एंड ही इज ऑब्वियसली ग्रीव्ड, ही इज अ ग्रीव्ड फादर। तो उनका एक नजरिया है ओवर द डेथ ऑफ हिज सन एंड आई रिस्पेक्ट दैट नजरिया। अबेटमेंट टू सुसाइड जिसके लिए उन्होंने रिया चक्रवर्ती एंड उनके फैमिली को ब्लेम किया है, सो दैट एंगल हैज टू बी एक्सप्लोर्ड। मुंबई पुलिस ने अभी तक सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट की, ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट किया था सुशांत डेथ इज एन एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ केस। मगर ये गलत है क्योंकि कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती का जो 15 करोड़ रुपीस का एंगल है, जिस तरह से उन्होंने सर्वेंट्स बदले, जिस तरह से उन्होंने सुशांत के दिमाग को सिस्टमैटिकली अटैक किया सिंस शी केम इनटू हिज लाइफ, इट लुक्स लाइक अ कॉन्स्पिरेसी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।